Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Raza Mustafa, teacher of biology subject from Lavie Institute Burewala. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप लोगों की तालीमी जो सरगर्मियाँ वो तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई हैं। इस सूरत हाल में आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए लावी इंस्टीट्यूट पहली बार जो है ऑनलाइन लेक्चर्स का एक निज़ाम आप लोगों के लिए लेके आया है, ताकि आप लोग घरों में बैठ के अपनी जो है तालीमी सरगर्मियों से खूब मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। इसी सिलसिले में आज हम लोग अपना पहला लेक्चर जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट का देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एक बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो किन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, उसके क्या क्या लवाजमात या क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं। जैसा कि आप लोग सब ये बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि किसी भी तालीमी निज़ाम के अंदर जो एग्ज़ाम्स का सिलसिला कार होता है, जो पेपर का सिलसिला कार होता है, वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। कहीं भी आप चले जाएं, पेपर्स के बगैर आपका जो तालीमी निज़ाम है वो इनकम्प्लीट होता है। अब पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, ये भी एक टेक्निक होती है। अब इस टेक्निक से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए आप लोगों को पेपर के जो पार्ट्स हैं, पेपर के जो लवाजमात हैं, उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी सिलसिले में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा जो बेसिक पहला लेक्चर है। हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के बारे में। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक जो बायो का फर्स्ट ईयर का पेपर है वो किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और किस तरह से उसे अटैम्प्ट किया जाता है। बेसिकली बायोलॉजी का पेपर अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। देयर आर 3 पार्ट्स इन अ बायोलॉजी पेपर। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो ये MCQs पे या मल्टीपल चॉइस पर मुश्तमिल आपके पास ये हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर आप लोगों के पास बेसिक एक क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन के 4 आगे जो है मुमकिन जवाब दिए गए होते हैं। आपने उसमें से एक चूज़ करके उसकी बबल जो है वो फिल करनी होती है। इस हिस्से के अंदर आप लोगों के पास 17 या 17 सवाल मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद आपके पास बेसिकली पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर या मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। हम बायोलॉजी का जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर का, इसमें 33 सवाल मुकम्मल दिए गए होते हैं। उसमें से आप लोगों ने 22 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ये हिस्सा जो होता है ये 3 पोर्शन पर मज़ीद फर्दर डिवाइडेड होता है। अब हर पोर्शन के आपके पास एक मखसूस लिमिट होती है, मखसूस सवालात होते हैं। उसमें से आपको चूज़ करके जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लें तो आपके पास इसमें 12 सवाल दिए गए होते हैं। उन 12 सवालों में से आपको 8 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी आपको 12 सवाल दिए गए होते हैं। इसमें आपको 8 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 9 सवाल आपको दिए गए होते हैं। आपने उसमें से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये टोटल आपको 33 सवाल आपको दिए जाते हैं। उन 33 में से आप लोगों ने 22 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो तीसरा हिस्सा हमारे पास रिलेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा हमारे पास लेंथी पोर्शन होता है। ये हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। इस हिस्से में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। उन 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इस हिस्से में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट्स की फॉर्म में आते हैं। पार्ट जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास 5 है, उसके 2 पार्ट हो गए, पार्ट A और पार्ट B, और उसके आगे फिर फर्दर आपके पास नंबर्स की डिवीजन की होगी या 4 की डिवीजन की गई होगी या 5-3 की डिवीजन की गई हो। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन होता है मोस्टली आगे मज़ीद पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन कोई ऐसा होता है जो फुल फ्लैज 8 नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास पहला जो पोर्शन MCQs का पोर्शन है वो 17 क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। अब इन 17 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 1 होता है। तो अब आप इसे 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इसके टोटल मार्क्स जो है वो 17 ही होंगे। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए या मुख्तसर सवालात की बात की जाए तो ये बेसिक आप लोगों ने इस हिस्से में से 22 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। हर सवाल के जो आपके पास नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। तो इस तरह से 22 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 44 मार्क्स आपके इस हिस्से में से बनते हैं। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो हर क्वेश्चन के अंदर जो नंबर हैं वो 8 होते हैं और ये 3 सवाल होते हैं। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 24 मार्क्स का ये वाला हिस्सा होता है।
इन्हें जब टोटल सम अप करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 85 मार्क्स का जो है पेपर है। अच्छा, अब 85 मार्क्स में से याद रखें साइंस सब्जेक्ट में 85/85 लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मसला क्या है, ये ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत आपको इस चीज़ की है कि आप एक प्रॉपर तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करें, एक प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए से चलें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से किस हिस्से को अटैम्प्ट करना है। अगर हम पहले बात कर लें MCQs के बारे में, तो इस हिस्से में ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि हमें ये नहीं देखना पड़ता कि इसे किस तरह से प्रेजेंट करना है। इसमें सादा आप लोगों ने या तो उसे गोल दायरा लगा देना है, लेकिन अब तो गोल दायरे में बबल्स फिल किए जाते हैं, इसमें आपने सादा बबल फिल कर देनी है। लेकिन बबल फिल करते हुए भी याद रखें आपको एहतियात बरतनी पड़ती है। आप मैट्रिक में भी करते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर उसे फिल करना है और प्रॉपरली फिल करना है, एक अच्छी इंक के साथ फिल करना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से तकरीबन 80% से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो इन्हीं दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। उन 80% में से भी आप लोगों के पास तकरीबन 70% मार्क्स जो होते हैं वो इसी हिस्से पे आपके पास जो है बेसिकली मुश्तमिल होते हैं। अब इस हिस्से को अगर आप अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, अच्छा प्रेजेंट करेंगे, तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इस हिस्से में से गेन कर सकते हैं। अब इस हिस्से में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का मार्क होता है आपके पास 2 नंबर का हर सवाल होता है। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देने होते हैं, जवाब देने होते हैं, वो डेफिनेशन हो सकती है, आपको कोई डायग्राम ड्रा करने को मिल सकती है, आपको कोई इक्वेशन मिल सकती है, कोई रीज़न देनी पड़ सकती है। अब इस हिस्से के अंदर आप ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिख सकते। ये नहीं है कि जनाब उसने 2 लाइनों का क्वेश्चन पूछा, आप 18 लाइनें पढ़ने बैठ गए हैं, ऐसा इसमें हरगिज़ नहीं होता। बल्कि इसमें यह है कि आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेलिवेंट लिखना पड़ता है। आपको एक लिमिट के अंदर रह के अपनी बात को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करना होता है। जैसे उर्दू में एक टर्म हम सलीस की इस्तेमाल करते हैं कि अपने लफ्ज़ों का प्रॉपर चुनाव करते हुए हमने कम से कम लिमिट के अंदर लिखना होता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि कम अल्फाज में अपनी सारी बात एक्सप्लेन करनी होती है। अब इस हिस्से में जैसे देखें आपके पास 8 सवाल होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को 12 के 12 सवाल भी आते हैं, लेकिन आते क्या हैं जी, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ नहीं आता, किसी का कुछ आता है। तो ऐसा आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने पहले प्रॉपरली सुकून से बैठ के देखना है कि आया मुझे इस हिस्से में से कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, जो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ना भूलते हो, बल्कि आपको फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर हो। पहले उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद जो आपको कम थोड़े से याद हैं उसे अटैम्प्ट करें। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि इस हिस्से के अंदर आपको 8 सवाल कहा गया है, तो आपने कोशिश करनी है कि 8 ही अटैम्प्ट करें, ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 8 वो अटैम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल ठीक आते हैं। हाँ, अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसमें 1 या 2 सवाल एक्स्ट्रा कर दें, 9 या 10 कर दें, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत आपको कतई तौर पर भी नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर लें तो आपको यहाँ पे भी सोच समझ के अपने पहले 8-9 सवाल इस तरह के लिखने पड़ेंगे कि जो आपको बिल्कुल श्योरिटी हो कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात है कि आपके 6 सवाल पूछ रहे हैं, आप 7 लिख दें, लेकिन लिखें वो जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, जिसमें से वो एग्जामिनर आपका एक भी मार्क जो है वो नहीं काट सकता। एक चीज़ मैं बताता चला जाऊँ कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन या मुख्तसर सवालात एक डिमांड करते हैं, आपके पास कंटेंट की डिमांड करते हैं। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं डिमांड करते हैं, बल्कि ये एक अच्छा लिखा हुआ डिमांड करते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइनों का आपके पास मुख्तसर सवाल आपका अटैम्प्ट हो, जिसमें आपकी डेफिनीशन पूछी जाएगी, डेफिनीशन, एग्जाम्पल्स और आपकी जो इक्वेशन वगैरह ये चीज़ें आपकी अटैम्प्ट हो सकें। बात करते हैं लॉन्ग हिस्से की, तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ये किसी भी पेपर की खूबसूरती को बढ़ाने में बड़ा मददगार साबित होता है। ये बेसिक ये समझ लें कि लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा आपके पेपर के जो है ड्रेसिंग होती है। जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग के मामले में कॉन्शियस होते हैं, इसी तरह से इस हिस्से के मामले में भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप अच्छा इसे प्रेजेंट करेंगे, आप अच्छे मार्क्स से जो है इसके ज़रिए से फैसिलिटेट हो सकेंगे, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ पे आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, मुकम्मल अपनी बात की वजाहत कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस हिस्से में रेलिवेंट रहें, इस हिस्से में प्रॉपर बातें करें और इस हिस्से में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें आपके पास ज़्यादा हेडिंग्स हो, जिसमें आपके पास ज़्यादा डायग्राम हो और जिसमें आप अच्छा जो है एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को यहाँ पे सारी समझ आ गई होंगी। अगर आपको इनमें से किसी भी बात में कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला आ रहा है, तो आप नीचे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपना जो है वॉइस नोट या अपने कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं और अपने जो है मसाइल हमारे तक पहुँचा सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपको इसका जो है जवाब देंगे। और
इसके अलावा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद से मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ और आपकी तालीमी सरगर्मियों के एतबार से मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हमारा सबका हमें नासिर हो।